हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जहां पर आप लोगों को 114 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है। यहां पर सर डिविडेंड यील्ड की बात नहीं कर रही है, यहां पर हम बात कर रहे हैं 14 रुपीज़ रुपीज़ में यहां पर से बात चल रही है। तो ये वीडियो तो देखते रहो आप लोगों को। ये वीडियो में ये जो कंपनी है वो कौन सी है वो बताऊँगा, उसके साथ साथ कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिया है इस क्वार्टर के अंदर वो आप लोगों को बता दूंगा। और डिविडेंड तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है, तो इसमें से कोई तो दिक्कत है नहीं। पर यहाँ पर से कभी कभी बहुत ज़्यादा भी कंपनी के अंदर डिविडेंड देखने को मिलता है, तो आप लोगों को कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत शक करना चाहिए। तो आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है कंपनी का। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, और कंपनी की सेगमेंट में काम करने वाली है और काम कर रही है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर से कंपनी का नाम बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले है कंपनी का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज़। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका जो राइज़ हुआ है 3.14% इसका राइज़ हुआ है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो मार्च क्वार्टर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी ने कैसा यहाँ पर से परफॉर्मेंस दिया है। इसकी सेल्स जो है वो डिक्लाइन देखने को मिल रही है, 4.63% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अमाउंट, ठीक है। 277 करोड़ रुपीज़ का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के। तो यहाँ पर आप लोगों को वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप लोगों को इसका नेट प्रॉफिट कंपनी ने 3.14% का किया है। और जो अमाउंट की बात की जाए तो इस क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 72.83 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट किया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर से पिछले 2020 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए यहाँ पर से या इसके नेट प्रॉफिट को, इसमें थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट आया है। 2 करोड़ रुपए का आसपास का इंक्रीमेंट आया है, 2 करोड़ 20 लाख रुपीज़ का। तो ये चीज़ मेरे को एक अच्छी लगी। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर मतलब नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो है सेल्स। तो यहाँ पर से कंपनी के अंदर जो सेल्स ग्रो करना चाहिए, इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है कंपनी ने। यहाँ पर से 4.63% का सेल्स डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मतलब सेल्स गिर गए हैं। तो यहाँ पर से 277.84 करोड़ रुपीज़ का जो अभी इस क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया है। और यहाँ पर से पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो पिछले साल यहाँ पर से इस कंपनी ने 291.34 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने सेल किया था, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर से फुल्ली ईयर मतलब पूरे साल में 2021 के अंदर FY 2021 के अंदर इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर से 2.2% का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। और ईयर ऑन ईयर मतलब ईयर एंड होने के बाद मार्च क्वार्टर में, तो उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो 310.79 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट की बात की जाए। और जो पिछले साल के मतलब पिछले साल 2020 से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अच्छा थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया है, 6 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें इंक्रीमेंट आया है। तो जो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं सेल्स की। बात की जाए तो पिछले साल से अभी गिर गए हैं इस कंपनी के सेल्स यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है। सेल्स डिक्लाइन 10.36%। और कंपनी की यहाँ पर से बात की जाए इस साल कंपनी ने कितना सेल किया है, तो 11,109.79 मतलब 79 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने सेल किया है। और 2020 से कंपेयर की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 38.05 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने सेल किया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेल्स और वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है। तो यहाँ पर आज के दिन कंपनी की सिचुएशन की कैसी मतलब कंपनी में सिचुएशन कैसी रही है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ।
और उससे पहले आप लोगों को ना पता हो तो ये कंपनी क्या काम करती है, तो ये कंपनी काम करती है सिगरेट मतलब जो यंगस्टर्स अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है यंगस्टर्स के, तो यहाँ पर आप लोगों को सिगरेट का धंधा देखने को मिल जाता है इस कंपनी का मेनली। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर से क्या डिविडेंड अनाउंस किया है। तो डिविडेंड देखने को मिल जाता है 114 रुपीज़ पर शेयर, पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो डिविडेंड है वो कब तक पे की कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर से आप लोगों को जो डिविडेंड है पे कर दिया जाएगा अप्रूव होने के बाद, मतलब शेयर होल्डर को जो एनुअल जनरल मीटिंग में यहाँ पर ये जो डिविडेंड है वो पहले अप्रूव हो जाएगा और ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। और अप्रूव होने के बाद इस डिविडेंड को पे कर दिया जाएगा 30 दिन के बाद, अप्रूव होने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर के बारे में और इसकी क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर से हम आ चुके हैं कंपनी के शेयर के ऊपर और आप लोगों को आज के दिन देखने को मिल रहा है इसमें 0.40% की गिरावट देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर से 5 डेज़ की बात की जाए तो 5 डेज़ में इस कंपनी ने 1.4% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 2.3%। 6 मंथ की बात करें तो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2% का नेगेटिव रिटर्न है। और यहाँ पर लोगों को 1 ईयर की बात की जाए तो 1 ईयर में भी इसने कंपनी ने ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? 14% ही परफॉर्मेंस इसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? जो मेन रीज़न है वो आप लोग को बता देता हूँ कि लोग कोरोना की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर से कंपनी मतलब ये कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा आने वाले टाइम में। अभी तो इसका नेट सेल्स मतलब कम हो गया है और आने वाले साल में हो सकता है इसका नेट प्रॉफिट भी कम होने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर जो कंपनी का फ्यूचर है या उस सेगमेंट का फ्यूचर है वो आगे जाके बड़े ग्रो करे। तो वैसी वाली कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा आप लोगों को रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को यही सारी की सारी चीज़ें बताना चाहता था और कंपनी कैसी है वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके आरओई, अभी मतलब कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है वो आप लोगों को बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वीएसटी इंडस्ट्री है और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है इनका धंधा। मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, तो ट्रेडिंग ऑफ सिगरेट, टबाको एंड टबाको प्रोडक्ट्स। तो ये ट्रेडिंग करती है ये सारी की सारी चीज़ों का और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को कंपनी का आरओई और आरओसी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ इसकी बुक वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा अभी ऊपर चल रहा है शेयर, इसकी बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 5 गुना अभी शेयर चल रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये डिविडेंड यील्ड भी आप लोग देख सकते हो, ठीक ठाक सा डिविडेंड यील्ड है। पी अभी देख सकते हो, स्टॉक पी अभी 16 ही है और यहाँ पर मार्केट कैप भी इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। 5199 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने बताया, एक तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर से डिक्रीज हो रही है लास्ट 5 ईयर से और उसके साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर से लो है, ठीक है। और यहाँ पर से कंपनी की जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और उसके साथ साथ आरओई देखोगे तो भी आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी 3.11% है, ठीक है। और ये कंपनी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। खुद की इंडस्ट्री में, मतलब सिगरेट की इंडस्ट्री में ये कंपनी पीयर्स के सामने दूसरे नंबर पर आती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है नेक्स्ट, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा शेयर मतलब प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ना इतना ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर आप लोग देखोगे ये पूरा फ्लैट ही आप लोग बोल सकते हो, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है इस क्वार्टर को छोड़ दो तो, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वहाँ पर आप लोगों को नेट प्रॉफिट 2000 यहाँ पर से 9 से 10 से यहाँ पर से डेटा दिया हुआ है, तो 2010 से सारा का सारा डेटा आप लोग देख सकते हो।
कंपनी थोड़ा करके ग्रो तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है। और कंपनी ने 2020 के अंदर और 2021 मार्च के अंदर दोनों में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, जो बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छी बात है, ठीक है। और उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं CAGR वो सारी चीज़ें। CAGR कंपनी ने इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिया है, और वैसे भी कोरोना की सिचुएशन में इस कंपनी का जो मतलब बिजनेस है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं चला है, ठीक है। इसलिए शायद CAGR इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिया होगा। और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में आप लोगों को थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है हर 10 साल में भी, उसके साथ साथ 5 साल में, उसके 3, और उसके बाद लास्ट ईयर, ठीक है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में आप लोगों को कोई भी प्रकार की बोरोइंग देखने को नहीं मिल रही है, जो कंपनी के लिए और उसके शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। और 900 अभी की बात कर रहे हैं तो 900 करोड़ रुपीज़ की, 925 करोड़ रुपीज़ की इनके पास रिजर्व कैश पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है नहीं, पर इसमें अट्रैक्टिव चीज़ क्या है पता है, इस कंपनी ने कंटिन्यू अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको मेंटेन किया है। 2018 से अभी तक एक भी बार शेयर में थोड़ी बहुत भी हलचल इसमें करी नहीं गई है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से सबसे बड़ी दिक्कत, जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं, कंपनी में रिस्क इतना ही ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, और अभी सारे के सारे जो FIIs है वो पैसा लेकर निकल रहे हैं इस कंपनी से। और DIS की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट कव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर FIIs यहाँ पर से निकल रहे हैं और सारा का सारा शेयर यहाँ पर पब्लिक के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। शेयर कंपनी मतलब कंपनी आप लोग चुनो तो थोड़ी अच्छी चुनो, जिससे क्या होगा लॉन्ग टर्म में आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।